नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके चैनल स्टडी आइंस्टीन में। आज हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का सिलेबस। इस सब्जेक्ट का हिंदी नाम अनुप्रयुक्त यांत्रिकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग का जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है उसमें आप लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मार्क्स मिलेंगे। इंटरनल मार्क्स जो होंगे आपको कॉलेज द्वारा मिलेंगे, जो कि आपको थ्योरी से 20 मार्क्स और प्रैक्टिकल से 10 मार्क्स ये कॉलेज द्वारा मिलेंगे। टोटल आपको 30 मार्क्स मिलेंगे कॉलेज द्वारा। उसके बाद जो आपको पेपर देना है, थ्योरी 50 नंबर का है, 50 नंबर का है, 2.5 घंटे का होगा। और जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर द्वारा लिया जाएगा, बाहर से आएंगे, वो 20 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे का होगा। टोटल अगर देखा जाए, एक्सटर्नल मार्क्स 70 हैं और जो इंटरनल है वो 30 है। दोनों का आप लोग मिला देंगे तो 100 मार्क्स का आपका अप्लाइड मैकेनिक्स हो जाएगा। अब जो सब्जेक्ट है उसमें टोटल 6 चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है उसमें 6 घंटे लगेगा पूरा पढ़ने में, डिटेल में पढ़ा जाए तो, और वो 8 नंबर का है। दूसरा जो चैप्टर अगर देखा जाए तो वो 12 घंटे में कंप्लीट होगा और जो ये इससे मार्क्स पूरे आएंगे आपके वो 18 नंबर के आएंगे। अगर तीसरे चैप्टर की बात की जाए, 14 घंटे पूरे कंप्लीट करने में लगेगा और इससे अगर मार्क्स देखा जाए 20 मार्क्स। चौथा जो चैप्टर है वो 14 घंटे में कंप्लीट होगा और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 20 मार्क्स इससे भी आएंगे। पांचवा चैप्टर देखा जाए तो 10 आवर में कंप्लीट होगा और 14 नंबर का इसमें से आएगा। छठवां चैप्टर जो देखा जाए 14 घंटे में कंप्लीट होगा और इससे 20 मार्क्स का आएगा। इस तरह से आप लोग का 6 चैप्टर है। इस जो मार्क्स दिया हुआ है उसमें आपका प्रैक्टिकल का भी मार्क्स काउंट हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है आप लोग का। इसमें सबसे पहला जो आप लोग को हेडिंग मिलेगी वो कंसेप्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, डिफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। इसका मतलब क्या है कि आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है क्या वो जानना पड़ेगा। यहाँ पे उसकी परिभाषा जाननी पड़ेगी। कोई वस्तु है, उस पर स्थिर अवस्था में जब बल कार्य करता है तो उसके बारे में जानना पड़ेगा, तो वो स्टैटिक्स है। अगर वस्तु गति में है तो उस पर क्या क्या फोर्स काम कर रहा है वो डायनेमिक्स में जानना पड़ेगा। आगे देखा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन प्रैक्टिकल फील्ड्स। मतलब अप्लाइड मैकेनिक्स का जो प्रैक्टिकल यूज है वो क्या है वो यहाँ पे पता चलेगा। डिफिनेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स और उसकी परिभाषा, अप्लाइड मैकेनिक्स की यहाँ पे परिभाषा आप लोग को पता चलेगी। दूसरी हेडिंग आप लोग की रहेगी डिफिनेशन किस चीज़ की, बेसिक क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की। उसकी बेसिक यूनिट देखेंगे, डेराइव्ड यूनिट देखेंगे। मतलब ये जो दूसरी हेडिंग है यूनिट्स के बारे में, मात्रक और मापन जो चैप्टर पढ़े होंगे आप लोग 9th-10th में, उससे रिलेटेड है। उसके बाद डिफरेंट सिस्टम पढ़ने हैं ऑफ यूनिट्स के, FPS, CGS, MKS एंड SI। ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, फिर से इसको थोड़ा सा दोहराया जाएगा। फिर देखिए डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, वर्क, पावर, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इसको हिंदी में डेंसिटी को घनत्व बोलते हैं, फोर्स को बल बोलते हैं, प्रेशर को दाब बोलते हैं, वर्क को कार्य बोलते हैं, पावर को शक्ति बोलते हैं, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, एक्सेलरेशन को त्वरण बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा इस वाली हेडिंग में।
चौथी हेडिंग आपकी आएगी कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, दृढ़ पिंड क्या होते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज देखना है, सदिश और अदिश राशियां। आप लोग को हम टेंसर क्वांटिटी क्या होती है वो भी सारी चीजें बताएंगे। चलिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, लॉ ऑफ फोर्सेस। पहली हेडिंग इसमें है डिफिनेशन ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स इन एसआई यूनिट, इट्स रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ फोर्स, पॉइंट फोर्स, कंसंट्रेटेड फोर्स, इसी का नाम है पॉइंट फोर्स का ही नाम कंसंट्रेटेड फोर्स भी है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फोर्स। देखिए इसमें बल की परिभाषा बताई जाएगी, फिर उसकी एसआई यूनिट बताई जाएगी, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना वो बताया जाएगा, बल कितने प्रकार का है वो बताया जाएगा, बिंदु भार क्या होता है वो बताया जाएगा, समवितरित भार क्या होता है वो बताया जाएगा आप लोग को, जो बल आता है उसके कारण प्रभाव क्या पड़ता है वो बताया जाएगा, बल के लक्षण कौन कौन से हैं, क्या क्या बल कर सकता है वो बताया जाएगा। फिर दूसरी हेडिंग आप लोग की आएगी डिफरेंट फोर्स सिस्टम्स। इसमें समतली बल, असमतली बल के बारे में बताना है, कोप्लैनर और नॉन कोप्लैनर। फिर उसके बाद सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ये एग्जाम में आता है, ये बताया जाएगा आप लोग को। लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये पूरा डिस्कशन किया जाएगा सेकेंड चैप्टर में। अभी सेकेंड चैप्टर में और भी चीज़ें रहेंगी, वो क्या क्या है देख लीजिए। कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट फोर्सेस, मेथड ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ग्राफिकली एनालिटिकली रेजोल्यूशंस ऑफ फोर्सेस, रिसॉल्विंग ए फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम कोई भी फोर्स रहेगा उसको कंपोनेंट में तोड़कर, या कोई दो कंपोनेंट दिए हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्स, ये सारे नियम हैं, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखना है हम लोग को, और मैथमेटिकल भी देखना है। उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जब किसी बॉडी पे या किसी वस्तु पे जब बल लगता है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है वो देखेंगे। उसके बाद आगे हम लोग को देखना है इक्विलिब्रिएंट फोर्स, मतलब सामान्य बल क्या होते हैं, इट्स डिटर्मिनेशन। लामी थ्योरम देखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। सिंपल प्रॉब्लम भी देखनी है, इन सारों पे जितने भी टॉपिक हैं उन पे आपको सिंपल प्रॉब्लम भी देखनी है। उसके बाद अगली हेडिंग रहेंगी टाइप्स ऑफ लोड। लोड क्या होता है, फोर्स और लोड में बहुत डिफरेंस होता है, वो सारी चीज़ें आप लोग को बताएंगे। सपोर्ट्स कितने होते हैं, क्या होता है सपोर्ट वो बताएंगे। बीम क्या होती है वो बताएंगे। एनालिसिस फॉर सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम्स, ये सारी चीज़ें बताएंगे आप लोग को, ठीक है। अगला चैप्टर रहेगा मोमेंट। आप लोग का अगला चैप्टर रहेगा मोमेंट। मोमेंट में क्या क्या पढ़ना रहेगा, पहली हेडिंग रहेगी कंसेप्ट ऑफ मोमेंट, मोमेंट ऑफ ए फोर्स एंड यूनिट्स ऑफ मोमेंट। आघूर्ण बल क्या होता है और उसकी यूनिट क्या है, इकाई क्या है। यहाँ पे वेरिग्नॉन थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाएगी आपसे, इससे क्वेश्चन आएगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे लीवर का, सिंपल एंड कंपाउंड लीवर आपको पढ़ना है, स्टील यार्ड पढ़ना है, सेफ्टी वॉल्व पढ़ना है जो कि कुकर में लगा होता है तो कैसे काम करता है, और बड़े बड़े बॉयलरों में भी लगा होता है। रिएक्शन एट ए सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट पे रिएक्शन कितनी आ रही है वो निकालना सीखना है यहाँ पे, वो मोमेंट से ही पता चलेगा। पैरेलल फोर्सेस देखने हैं, अब वो लाइक भी हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं, अनलाइक भी हो सकते हैं, मतलब समान नहीं भी हो सकते हैं।
उनको कैलकुलेट करना सीखना है, उनका रिजल्टेंट निकालना सीखना है। कंसेप्ट ऑफ कपल, कपल क्या है मतलब बलयुग्म के बारे में यहाँ देखना है। इट्स प्रॉपर्टीज़, उसके गुण क्या क्या होते हैं, इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें, प्रभाव क्या क्या पड़ता है, इसको हम बहुत अच्छे से आप लोग को बताएंगे। इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, इससे भी एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर कोप्लानर फोर्सेस, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यहाँ से आगे आप लोग को चीज़ें समझ में आएंगी। आगे पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स बाय मोमेंट, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन द अबव टॉपिक्स, तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसका रिजल्टेंट निकालना और जितना भी ऊपर दिया हुआ है उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। आगे अगला चैप्टर आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में जो पहली हेडिंग पढ़नी है कंसेप्ट ऑफ फ्रिक्शन और डिफिनेशन पढ़नी है, उसकी परिभाषा। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कितने प्रकार का फ्रिक्शन होता है, इसमें दो पढ़ना है, स्टैटिक और डायनेमिक, गतिक और स्थैतिक, दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बल के रूप में कैसे काम कर रहा है वो देखना है। लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब स्थिर जो घर्षण गुणांक है, स्थिर घर्षण बल है, उसको देखेंगे, उसके नियम देखेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण गुणांक देखेंगे। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण कोण देखेंगे। एंगल ऑफ रिपोज, ये इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करिएगा यहाँ पे। कोन ऑफ फ्रिक्शन, दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी लेइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कोई बॉडी लेइंग है तो उसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन निकाल के उसको सॉल्व करना। इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी लेइंग ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, और इंक्लाइन प्लेन पे जब रहेगा तब भी उसको सॉल्व करना है, तो वो कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ेंगी। कैलकुलेशन ऑफ लिस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन सब्जेक्टेड टू ए फोर्स। कैलकुलेशन करनी है कि कोई बॉडी है इंक्लाइन पे रखी हुई है रफ सरफेस पे, तो उस पर फोर्स कौन कौन क्या आ रहे होंगे, रिजल्टेंट क्या होगा, वो सारी चीज़ें देखनी है। आगे जो होगा इसी में दो पार्ट हो जाएगा आपका। इसमें एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली फोर्स लग रहा है तब क्या होगा। एट सम एंगल, एंगल पे कोई फोर्स लग रहा होगा जब बॉडी पे, तब क्या उस पर रिजल्टेंट फोर्स आएंगे, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अगला चैप्टर रहेगा आप लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से सोम और फ्लूइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट बनेंगे। यही मैकेनिक्स तीन भागों में बढ़ जाएगी जाके आप लोग की सेकेंड ईयर में। एक तो हो जाएगी सोम, एक हो जाएगी फ्लूइड मैकेनिक्स, एक हो जाएगी सॉइल मैकेनिक्स। तो ये तीन भागों में बटेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए पूरा सब्जेक्ट, तो आप लोग को आगे समझ में आएंगी सारी चीज़ें, अन्यथा फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगेगी। ये बेसिक सब्जेक्ट है, इसके बिना आगे और मैकेनिक्स जो इसके भाग आएंगे, सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स और मैकेनिकल में कुछ सब्जेक्ट हैं मशीन डिजाइन जैसे है, तो वो सारी चीज़ें समझने में आप लोग को दिक्कत हो सकती है। आगे देखते हैं, जो पहला हेडिंग है इसमें कंसेप्ट है डिफिनेशन ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन फिगर एंड सेंट्रॉयड ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिक सॉलिड बॉडीज। तो हमको प्लेन का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, उसको सेंट्रॉयड बोलते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है सॉलिड बॉडी का। तो ये इसमें डिफरेंस क्या है सेंट्रॉयड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, वो हम बताएंगे आप लोग को। फिर दूसरी हेडिंग आएगी डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ प्लेन एंड कंपोजिट लेमिना यूजिंग मोमेंट, मोमेंट ओनली सेंट्रॉयड ऑफ बॉडी विथ रिमूव पोर्शन। तो इसमें कुल मिला जुला के सेंटर निकालना है प्लेन का भी और सॉलिड बॉडी का भी। आगे देखते हैं, इसमें जो अगली हेडिंग होगी डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडीज, जैसे कोन, सिलेंड्रिकल, हेमीस्फीयर, अर्धगोला और स्फीयर का, इन चारों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। कंपोजिशन दिया रहेगा, मतलब आपस में बॉडी जुड़ी रहेंगी, जैसे कोन स्फीयर से जुड़ा है, सिलेंडर स्फीयर से जुड़ा है, तो ये सारी चीज़ों का आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएंगी, और उस पर प्रॉब्लम भी आएगी तो उसको भी देखना है।
लास्ट चैप्टर आप लोग का रहेगा 6। इसमें सिंपल मशीन है, ये मैकेनिकल वालों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहली हेडिंग है डिफिनेशन ऑफ एफर्ट, प्रभाव क्या होता है उसके बारे में देखना है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, इफिशिएंसी ऑफ ए मशीन, मशीन की क्षमता क्या होती है, देयर रिलेशनशिप, इनमें रिलेशनशिप क्या है, लॉ ऑफ मशीन, मशीन के नियम क्या क्या है, वो सारी चीज़ें देखनी है। सेकेंड हेडिंग आएगी, उसमें पढ़ना है सिंपल एंड कंपाउंड मशीन। सिंपल मशीन क्या होती है, कंपाउंड मशीन क्या होती है, उसके एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें। तीसरी हेडिंग आएगी डिफिनेशन ऑफ आइडियल मशीन, आइडियल मशीन क्या होती है, उसकी कितनी क्षमता होती है, वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, ये सारी चीज़ें। रिवर्सिबल एंड सेल्फ लॉकिंग मशीन, ये सारी चीज़ें देखनी है। चौथी हेडिंग में आएगा एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण कितना प्रभाव लॉस हो जाता है, कितनी हानि होती है। लोड लॉस्ट इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण कितने लोड में लॉस होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्सिमम, इसमें कितना निकालना, सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें एडवांटेज कितना आएगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आएगी, वो सारी चीज़ें देखनी है। अगला आप लोग का रहेगा सिस्टम ऑफ पुलिस, पुली पढ़नी है। पुली देखा आप लोगों ने होगा, जब कुएं से पानी निकालते हैं तो पुली यूज करते हैं, तो वो सिंगल पुली है। उसी तरह सेकेंड पुली, रेलवे वगैरह में तार खींचे होते हैं, देखते हैं आप लोग, पुली लगी होती है वहाँ पे। जो इलेक्ट्रिक से चलती है ट्रेन, उसका जो वायर होता है वो एक खम्भे द्वारा कुछ वजन लगा के पुली द्वारा लटकाया गया होता है ताकि वो टाइट रहे, तो वहाँ पे पुली का यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें देखना है। डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी रेशियो, इसमें भी वेलोसिटी रेशियो आएगा, मैकेनिकल एडवांटेज आएगा और एफिशिएंसी आएगी। तो कोई भी मशीन हो उसमें ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें देखी ही जाती है कि एफिशिएंसी कितनी है, एडवांटेज कितना मिल रहा है हमको, वेलोसिटी रेशियो कितना मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हर मशीन में देखी जाती है, सिंपल से सिंपल मशीन। वर्किंग प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ व्हील एंड एक्सल, देखा होगा आप लोगों ने व्हील एंड एक्सल। गांव में चक्की पे आटा पिसाने जाते होंगे या शहर में पिसाने जाते होंगे, शहर में तो डायरेक्ट चक्की होती है, गांव वगैरह में ट्यूबवेल चलता है, तो उसमें पुली और एक्सल का यूज होता है एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए। वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक्स, ये देखना है। सिंपल स्क्रू जैक देखना है, स्क्रू जैक देखा होगा आप लोग ने, गाड़ी का चक्का जब पंचर हो जाता है तो उसको उठाया जाता है। वार्म एंड वार्म व्हील, ये देखना है। सिंगल एंड डबल विंच कर्व देखना है। एक्सप्रेशन फॉर देयर वेलोसिटी रेशियो एंड फील्ड ऑफ देयर एप्लीकेशन, और इसके फील्ड पे क्या एप्लीकेशन है, वो सारी चीज़ें देखनी है। तो इस समय तो लॉकडाउन चल रहा है, नहीं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने में प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है। तो अब लास्ट में देख लेते हैं प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रैक्टिकल है वो वेरिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स लॉ ऑफ फोर्सेस यूजिंग ग्रेवसेंड्स एपरेटस। तो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के जो नियम है उसको वेरीफाई करना है आप लोग को ग्रेवसेंड ऑपरेटस से। आप लोग को इस टाइप से कोई ऑपरेटस होगा, इस तरह से यहाँ पे कील लगी होगी, यहाँ पे ऐसे लोड लटकाया गया रहेगा, यहाँ पे ऐसे 5 लोड आप लोग के आएंगे, यहाँ से 1 लोड आएगा यहाँ से। तो ये आप लोग के मैकेनिक्स लैब में आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ से वेरीफाई करना है कि जो पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस है वो सही है कि नहीं। अब तो सिर्फ पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस दिया है, पहले क्या होता था ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, उन सबको भी आपको वेरीफाई करना होता था। तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही है, बुक में और भी लॉ को प्रूव करने के लिए दिया होगा, मगर सिलेबस में इतना ही पढ़ना है। आगे दूसरी जो प्रैक्टिकल है, टू वेरीफाई द फोर्सेस इन डिफरेंट मेंबर्स ऑफ जिब एंड क्रेन। जिब और क्रेन देखा हुआ आप लोगों ने, क्रेन आती है क्रेन, तो उसका प्रैक्टिकल करना है कि कैसे कितना लोड आएगा तो कितना फोर्स लगेगा तो कितनी चीज़ें उठेंगी, वो सारी चीज़ें। तीसरा जो है टू वेरीफाई द रिएक्शन एट द सपोर्ट ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम। कोई भी बीम है तो उस पर रिएक्शन कितना आएगा, यहाँ पे ऊपर से लोड आएगा, तो वो देखना है यहाँ पे। चौथा प्रैक्टिकल आप लोग का है टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी
इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन। अब देखा होगा आप लोगों ने, जब इंक्लाइन प्लेन रहता है तो कोई गाड़ी रहती है तो वो जब चढ़ती है तो उसको ज़्यादा जान लगाना पड़ता है, जब उतरती है तो कम जान लगाना पड़ता है। तो उसी तरह इंक्लाइन प्लेन का हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो रेलवे प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देखा होगा लास्ट में जाके वो इंक्लाइन हो जाता है, वहाँ से गाड़ी चढ़ाना हम लोग खुद चढ़ते हैं। तो और रैंप देखा होगा आप लोगों ने हॉस्पिटल वगैरह में, तो उस पर देखना है कि हमारा वेलोसिटी रेशियो उस पर क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको यहाँ से समझ में आएंगी प्रैक्टिकल से। टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो, सब में वही चीज़ देखना होता है, एफिशिएंसी देखना होता है, स्क्रू जैक। अब गाड़ी का पंचर हो गई तो अलग अलग गाड़ियों के लिए अलग अलग स्क्रू जैक होते हैं, तो उसको डिजाइन करने के लिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आप लोग को, इसलिए कह रहे हैं ना मैकेनिक्स जो है बेसिक सब्जेक्ट है। छठवां जो प्रैक्टिकल है, टू फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड एफिशिएंसी ऑफ वार्म एंड वार्म व्हील, तो इसका भी निकालना है। अगला जो प्रैक्टिकल है आप लोग का सातवां, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी ऑफ सिंगल परचेज क्रैब, ठीक है। तो ये आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा सर, सब में तो सेम ही है एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी, मगर चीज़ें अलग अलग है, ठीक है। ये जो परचेज कैब है, वार्म व्हील है, फिर स्क्रू जैक है, तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये सब मशीन है, मशीन में कितना एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एफिशिएंसी कितनी मिल रही, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली चेक करनी है, तभी दिमाग में रहेगी। उसके बाद जो आठवां प्रैक्टिकल है वो रेगुलर लेमिना है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। फिर लेमिना का मतलब एक चादर, एक तरह से समझिए, ऐसे 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 चादर, ठीक है। अब वो रेगुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, जैसे रेगुलर हो गई, ये इरेगुलर हो गई, तो इरेगुलर के लिए भी आपको निकालना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्रैक्टिकली, और रेगुलर के लिए भी निकालना है। लास्ट प्रैक्टिकल आप लोग का रहेगा टू डिटरमाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 पेयर ऑफ गिवन सरफेस। 3 सरफेस आप लोग को दी रहेगी, तो उसको उस पर फ्रिक्शन कितना आ रहा होगा वो, जैसे एक लेयर मान लो हवा की चल रही है, एक पानी की चल रही है और एक ज़मीन है, तो उनमें आपस में फ्रिक्शन कितना आ रहा है, वो सारी चीज़ें इसमें निकालनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोग का पूरा हमने सिलेबस डिस्कशन किया है, पूरा डिटेल में बताया है, और इसको और भी डिटेल में हम पढ़ाएंगे, जैसे वो जितने घंटे दिए हैं ना उतने घंटे कवर करेंगे, तब जाके मैकेनिक्स ख़त्म होगा, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो आसानी से पढ़ेंगे इसको, मज़ा आएगा खूब। तो आप लोग इसको खूब शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।